हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं रांची पहुंची उसके बाद रूम आई तो रूम का नज़ारा तो कुछ ऐसा था। मैं अभी आगे वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो बेडशीट चेंज करा। उसके बाद मैंने बेबी को नहला दिया। बेबी के पापा भी नहा लिए। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं भी फटाफट नहा के उसके बाद ना फिर सबसे पहले ना मैं किचन में गई। तो रुकिए, मैं सबसे पहले आपको पूरा घर का हाल दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा पूरा घर का हाल। इतनी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो गई है। देखिए, ये कपड़ों का पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सारा धोने वाला चीज़ है। और ये देखिए सोफ़े का क्या हाल हो रखा है। और इस रूम में तो और भी ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए सारे बेडशीट वगैरह मैंने फटाफट हटा दिए। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो पेट पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ करना शुरू कर दिया है। और होता है ना, जब इतने दिनों बाद मैं आती हूँ ना, तो पूरा घर इधर से उधर हो रखा होता है। क्योंकि अभी जी अकेले थे तो जैसे मन होता था बनाते थे, खाते थे, तो उतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो रखी होती है। एक मैंने काम वाली रखा है, लेकिन वो होता है ना कि जब वो आई तो वो जितना उन लोगों का काम रहता है उतना ही करती है। एक्स्ट्रा तो काम वो लोग करेंगी नहीं, क्योंकि उन लोगों को और भी ज़्यादा घर जाना पड़ता है। तो अभी मैं मतलब जैसे कि रांची पहुंची तो वो तो दूसरे के यहाँ चली गई थी। तो आज तो आना होगा नहीं उनका, तो वो तो कल से आएंगी। तो इसीलिए आज का जो भी चीज़ है वो तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले से ही, मैं जब से रांची आई हूँ तब से मैंने एक रखा हुआ है काम करने के लिए। वो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, तो इसीलिए अब वो नेक्स्ट डे से आएगी। तो आज का तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं भी फटाफट किचन का ही काम कर रही हूँ और बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। तो फटाफट मैं क्या करूँगी, बर्तन भी धोते जाऊँगी, उधर खाना भी बनाऊँगी। क्योंकि फिर हब्बी जी को ऑफ़िस भी निकलना होता है। तो इसीलिए चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है सर काम। और फिर बेबी को भी देखना पड़ता है। तो अभी हब्बी जी घर में जब तक रहते हैं तब तक मैं सारा काम खाना पीना बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे बर्तन धोए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से धोऊँगी क्योंकि रखा हुआ रहता है ना। तो इसीलिए फिर से उसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ही मैं खाना चढ़ाऊँगी। तो देखिए पूरा एकदम घर इधर उधर हो रखा हुआ है। देखिए पूरा बर्तन वगैरह सब मैं फिर से धोऊंगी। सारा धोया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फिर से धो के तो ही खाना बनाऊंगी। क्योंकि घर बंद रहता है तो चीज़ें और थोड़ी ज़्यादा ही गंदी लगती हैं। तो फाइनली किचन उचन हो गया है सारा साफ़। अब मैं सबसे पहले ले चढ़ाऊँगी खाना। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई है। और ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि घर से सारी चीज़ें लाई हूँ ना, तो उसे डब्बे में फिर से मुझे अच्छे से अरेंज करके सब चीज़ें मैं डालूँगी। तो देखिए आधा बर्तन धो ली हूँ, आधा और फिर से थोड़ा बर्तन निकला हुआ है, सिंक में रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये सारा घर का लाया हुआ सारी चीज़ें हैं, ये दाल वगैरह। तो जितना हो सकता है घर से ही लाती हूँ, दाल, हल्दी, मसाले वगैरह। क्योंकि पैकेट वाला तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर घर का ही मम्मी देती है, सासू माँ देती हैं। तो इसीलिए तो अभी मैं सबसे पहले दाल चढ़ा रही हूँ। और ये रही मैं बार बार देखने भी जा रही हूँ कि बेबी मेरे सो गए हैं। वो झूले में सोए हुए हैं। तो ये देखिए, मैं बार बार देखने भी जा रही हूँ कि कहीं बेबी मेरे उठ तो नहीं गए हैं। और होता है ना, बेबी उठ जाता है ना, तो बेबी का आजकल क्या आदत हो गया है कि वो बेबी चाहते हैं कि मम्मा गोद में लेके ही सारा काम करे, मतलब खाना भी बनाए, खाए भी, और मैं मम्मा का गोदी में ही रहूँ। तो ये जनरली संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कैसे करूँगी आखिर। बेबी को एक हाथ में रखूँगी तो एक हाथ से मैं कितना क्या क्या काम करूँगी। तो कभी कभी होता है ना, सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी होती है तो उसे मैं चला देती हूँ बेबी को गोदी में लेके। लेकिन जनरली सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती। तो इधर मैं क्या करूँ, इधर खाना भी चढ़ा दी हूँ, इधर मैं कुछ कुछ खा भी रही हूँ। और घर से जो लाया हुआ रहता है ना, वो सारी चीज़ें मैं कभी कभी खाती हूँ। क्योंकि अभी तुरंत तो नाश्ता वगैरह तो नहीं ना बनता है। तो मतलब आज आने के बाद सारी चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इसलिए जो चीज़ें मिलती है उसी को मैं खा लेती हूँ। जैसे कि घर से जब भी आती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे अरसा वगैरह बनवा के देती हैं, बुआ सब देती हैं। तो
वही सब मैं जनरली खाती हूँ। ये अभी पेड़ा खा रही हूँ तो वो मम्मा का ही दिया हुआ था, रास्ते में बोले ना पापा आए थे तो बहुत सारी चीज़ें दिए थे, तो मम्मा पहले से ही बनवा के रख दी थी घर पे। तो और मैं इधर जब तक दाल होगी तब तक फिर मैं बेबी का पानी गर्म करूँगी, बॉटल खुलाऊँगी, क्योंकि बॉटल को भी उबालना पड़ता है, बेबी का दूध का बॉटल, क्योंकि होता है ना रात भर रहने के बाद उसे जब तक सुबह में नहीं बॉयल करती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये देखिए बेबी एकदम कितने सुकून से सो रहे हैं मेरे क्यूट मेरे सोना। और तो चलो मैं फटाफट कुछ सिंपल ही नाश्ता बनाऊंगी, जैसे दाल तो मस्ट है, क्योंकि जब से होता है ना कि जब से बेबी हुए ना तब से मैं ये दाल कुछ ज़्यादा ही पी रही हूँ क्योंकि फीडिंग कराना पड़ता है ना, तो दाल मस्ट है, दाल तो पीना ही पड़ेगा। तो और इधर मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना भिंडी भी मैं इधर देखिए पानी गर्म होने में चढ़ा दी हूँ, इधर बोतल भी ये उबल रहा है, और ये भिंडी है। तो आज मैं अभी झटपट भिंडी का भुजिया और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सिंपल ही बनाऊंगी। ज़्यादातर मैं अभी नहीं, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए। तो अभी जी सुबह ही मार्केट गए थे ना तो ले आए थे, क्योंकि होता है ना हरा सब्जी तो आप पहले से घर में ला के रख नहीं सकते, क्योंकि इधर उधर रहने के बाद तो यही होता है कि हरा सब्जी भी ख़राब हो जाता है। तो घर आते ही जैसे ही मतलब और भी चीज़ें, बेबी सो जाने के बाद हम लोग क्या होता है फटाफट मार्केट वगैरह का काम हो जाता है उनका, मैं भी खाना वगैरह सब बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बेबी को रखना पड़ता है। तो मार्केट से मुझे हरी सब्जियाँ ला दिए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं भिंडी का भुजिया रोटी बना देती हूँ, आप भी खा लीजिए, मैं भी खा लूँगी, आप ऑफिस निकल जाइए। उसके बाद क्या होता है हम दोनों माँ बेटा फिर सो जाते हैं, क्यों उसके बाद फिर बीच में बेबी उठते हैं, फिर मैं उनके लिए बॉटल दूध घोलती हूँ, फिर मैं उसे पिलाती हूँ, फिर मतलब बच्चों के साथ कैसे दिन भर निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता समय का, कब सुबह से शाम हो जाती है समय बिल्कुल नहीं पता चलता। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना तो मैं बताऊंगी कि मुझे एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो गया था। प्रेगनेंसी का वीडियोस में कोशिश करूंगी कि मैं जल्द आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा भुजिया बन चुका है, भिंडी फ्राई हो गया है, और ये रहा आटा भी लग चुका है। फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, ठीक है, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और अभी बेबी के साथ मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड हो जा रहा है, मतलब समय बहुत जल्दी कट जा रहा है, सुबह से शाम हो जा रही है पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए नाश्ता करने में जा रही हूँ, रोटी भिंडी का भुजिया और मैं प्याज ली हूँ। तो कौन ऐसे ऐसे नाश्ता करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो जनरली जो मिलता है मैं खा ही लेती हूँ, चॉइस है, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं नाश्ता वगैरह करके हबी जी ऑफिस चले गए और मैं और बेटू मेरे सो गए। उसके बाद फिर एकदम देखी कि शाम हो गया, तो देखिए मैं शाम में उठी हूँ उठते ही कैमरा ऑन की, और कैसे मैं मतलब होता है ना नींद में ही बहुत देर तक सोई, होता है ना ट्रेन का जो थकान होता है ना वो आप जब तक अच्छे से नहीं सोओगे ना तो पूरा नहीं होता। तो मैं एकदम सो के उठी तो देखी मैं शाम हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अब क्या बनाऊँ, तो ऐसे ही कुछ सिंपल सा मैं बना लेती हूँ। उतने में फिर हबी जी का टाइम है 5 से 6 बजे वो शाम में आते हैं, तो अभी एकदम शाम हो गया है। मैं सब्जी चावल और रोटी में बना ली। उसके बाद मैं आके देखती हूँ कि बेबी मेरे उठ गए हैं, तो बेबी के साथ फिर खेलना शुरू हो गया। तो ये देखिए बेबी उठ गए हैं, और बच्चों के साथ ना मम्मा को भी ड्रेस उतना ही बार चेंज करना पड़ता है जितनी बार आप बच्चों का करो, क्योंकि बच्चे लोग ना बड़ा वो मतलब मेरे बेबी ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं, और कभी कभी तो मेरे एकदम कपड़े के ऊपर ही कर देते हैं। तो मुझे भी दिन भर में 2-4 बार तो कपड़े बदलना ही पड़ जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय।